एक गीत ऐसा था जो कविराज शैलेंद्र ने कुछ अलग ही परिस्थितियों में लिखा था। उनके साथ ये जो घटना हुई वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कविराज शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे संवेदनशील और गहरे शब्दों के जादूगर थे। उनके लिखे गीतों में जीवन की सच्चाई और भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती थी। राज कपूर साहब के पसंदीदा लेखक रहे शैलेंद्र जी ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक अमर गीत दिए। दोस्तों, शैलेंद्र जी के कुछ खास गीतों की बात करें तो जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, ये गीत बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है और दार्शनिक गीत है। कांटों से खींच के ये आंचल, रमैया वस्ता वैया, ये रात भीगी भीगी, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। इस तरह के सैकड़ों अमर गीत कविराज शैलेंद्र की लेखनी से निकले। दोस्तों, कविराज शैलेंद्र की विशेषता यही थी कि वो किसी भी परिस्थिति में अच्छे गीतों की रचना कर सकते थे। लेकिन यहां आपको एक खास बात मैं बताऊं कि एक गीत ऐसा था जो कविराज शैलेंद्र ने कुछ अलग ही परिस्थितियों में लिखा था। उनके साथ ये जो घटना हुई वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हुआ यूं कि एक रात शैलेंद्र जी ने जमकर शराब पी। जैसा कि जाहिर है, शैलेंद्र जी काफी ड्रिंक किया करते थे और स्मोक भी काफी करते थे। तो ड्रिंक करने के बाद रात के वक्त वो ऐसे ही मुंबई की सड़कों पर टहलने निकल पड़े। अपनी मस्ती में घूम रहे थे तो सामने से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। उसमें से एक इंस्पेक्टर निकला और उसने शैलेंद्र जी को नशे की हालत में देखा तो बिना कोई सवाल जवाब किए उसने शैलेंद्र जी को गाड़ी में बिठाया और थाने ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस पुलिस वाले को यह एहसास हो गया कि उसने जिस शख्सियत को सलाखों के पीछे बंद किया है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हैं हिंदी सिनेमा के प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र। तो उस इंस्पेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शैलेंद्र जी को सलाखों से बाहर निकाला, इज्जत के साथ बैठाया, खाना पीना ऑफर किया और शैलेंद्र को घर भेजने के लिए पुलिस की जीप भी ऑफर की। लेकिन शैलेंद्र जी ने ये सब सेवाएं लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैंने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है तो आप मुझे सजा दीजिए, क्योंकि कानून तो सभी के लिए समान होता है। लेकिन वो जो पुलिस वाला था वो शैलेंद्र जी के गीतों का बहुत ही जबरदस्त प्रशंसक था, बहुत बड़ा फैन था कविराज शैलेंद्र जी के गीतों का। तो उसने शैलेंद्र जी को रिहा करने का मन बना लिया। लेकिन रिहा होने से पहले जब शैलेंद्र जी सलाखों के पीछे कुछ घंटों के लिए बंद रहे तो उन्होंने वहां पर बैठकर एक ऐसे गीत की रचना की जो वाकई कालजयी बन गया। उन्होंने गीत लिखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। बड़ा ही जबरदस्त गीत था जो एक फिल्म में भी आगे चलकर यूज हुआ था। दोस्तों, इस गीत की यही विशेषता है कि कभी कभी किसी भी तरह की परिस्थिति में कालजयी गीत की रचना हो जाती है। कभी कभी हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वाकई जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। और शैलेंद्र जी की भी यही विशेषता थी कि वो किसी भी हाल में अपनी लेखनी का जादू दिखा दिया करते थे। दोस्तों, शैलेंद्र जी इसीलिए हिंदी सिनेमा के सबसे महान गीतकार माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे गीत लिखने के लिए ना तो कभी सुविधाओं का इंतजार किया, ना कभी अच्छे वक्त का इंतजार किया। जब भी मन हुआ, जैसे भी हालात हुए, उन्होंने गीत लिखे। दोस्तों, ये था आज का बेहद दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र जी से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हवालात वाला किस्सा थोड़ा मजेदार है, लेकिन इसमें शैलेंद्र जी की जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो भी साफ नजर आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।